जय हिंद साथियों। पिछले सेट में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चंस। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड कौन से होते हैं? वॉल्फिया। और लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन द वर्ल्ड क्या होगा? रफलेसिया। अब देखते हैं द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड क्या है? यूकोलेप्टस है। सन लविंग ट्री कौन सी है? हेलियोफाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी बोलेगा तो क्या होगा? नर्व सेल या न्यूरॉन सेल्स। ठीक। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन मेल अगर बोलेगा स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन मेल तो स्पर्म होगा। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी अगर बोलेगा तो आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या हो जाएगा? लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? लीवर है। लीवर को ही हिंदी में यकृत बोलते हैं। ठीक है। गैस फिल्ड विथ एलपीजी टू डिटेक्ट एनी लीकेज एथाइल मरकेप्टन होगा। क्या होगा? एथाइल मरकेप्टन होगा या फिर इथेनॉल। लाइटेस्ट गैस विच इज फिल्ड इन बलून। सबसे हल्की गैस बलून में कौन सी भरी आती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस किस में भरी आती है? बलून में, क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है। केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस का केमिकल फार्मूला क्या है? CO+N2। और वाटर गैस का CO+H2। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। गामा रेस वॉज डिस्कवर्ड बाय। गामा रेस की खोज किसने की थी? पॉल विलियर्ड ने की थी। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। लाइटेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल कौन सी है? लिथियम है। लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल लिथियम है। और लाइटेस्ट गैस कौन सी है? हीलियम है। हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है? डायमंड है। हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल डायमंड। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय ऑरिस्टेड। ठीक। फादर ऑफ वैक्सीनेशन के फादर किसको कहते हैं? एडवर्ड जेनर को कहते हैं। थंब इज द यूनिट ऑफ, थंब किसकी यूनिट है? हीट की है। द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट जूल पर सेकेंड। क्या होगी? जूल पर सेकेंड। जूल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस टर्म ऑफ परसेंटेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस टर्म ऑफ परसेंटेज। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। अगला है हमारा क्वेश्चन। फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। किसकी है? लाइट की है। ए लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ लाइट ईयर की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस। ल्यूमेन इज ए यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। हर्ज इज ए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन लेवल, यूनिट नॉइज पोल्यूशन लेवल की यूनिट किस में नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 क्या होगा? वॉशिंग सोडा फार्मूला Na2CO3। एसआई यूनिट ऑफ आइडेंटिसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। क्या है? वॉट पर स्क्वायर मीटर। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट फार्मूला क्या? CaNO3 को होल टॉइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, इनमें से मीटर पर सेकेंड की यूनिट कौन सी नहीं है? मीटर पर स्पीड की यूनिट कौन सी नहीं है? मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर स्क्वायर पर आवर यह नहीं है। यही पूछा है कौन सी नहीं है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। क्या होगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। एक किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रिक पावर की है। एनर्जी इन द फूड कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट? एनर्जी, फूड की एनर्जी किस में मेज़र की जाती है या नापा जाता है? कैलोरी में। एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की एसआई यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर केजी। और देखते हैं आगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? मो होगी, mH और मो। एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट एनर्जी क्या होगी? जूल होगी। टेस्ला, टेस्ला किसकी एसआई यूनिट है? इंडक्शंस की। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन, मतलब इंडक्शन की एसआई यूनिट टेस्ला है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलाम होगी, कूलाम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट होगी। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? ओम होगी। फॉर्मूला क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होगी? वेबर होगी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी? फेरेड होगी, फेरेड। यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की यूनिट क्या होगी? ओम होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंडक्टेंस? हेनरी। इंडक्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या होगी? हेनरी होगी। केमिकल बेकिंग सोडा इज नोन एज, केमिकल बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल बेकिंग सोडा इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस है, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट। RH फैक्टर ड्राइव, RH फैक्टर derive its name from rhesus monkey। RH फैक्टर किसके नाम पे रखा गया था, टाइप किया गया था नाम? rhesus monkey के, rhesus monkey के नाम पर। पार्सेक इज द यूनिट मेजर्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक इज यूनिट मेजर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज द सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेस न्यूक्लियर रेडियस। क्या हो गया? फार्मी होगी। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? डाप्टर होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज एसआई यूनिट एस मॉल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? मॉल होगी। एसआई यूनिट ऑफ इल्यूमिनस, इल्यूमिनस की एसआई यूनिट क्या होगी? लक्स। देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी? टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट क्या होगी? स्टेडियन। द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक लेबोरेटरी क्या
फर्स्ट सिंथेसाइड ऑर्गेनिक लेबोरेटरी में क्या है, पहली बार लेबोरेटरी में ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब सिंथेसाइज किया गया था यूरिया। द परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितनी मात्रा यूरिया में रहती है, 46%। द गैस विच इज़ आल्सो नोन एज मास गैस, मास गैस किसको कहते हैं, मीथेन गैस को भी कहते हैं, मीथेन को ही मास गैस कहते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट्स क्या है, मीथेन है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का भी मेन कंपोनेंट्स क्या है, मीथेन है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स क्या है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन तीनों है। अब देखते हैं आगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो नोन एज पायरिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो नोन एज पायरिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, CCl4। द aqueous solution of 40% formaldehyde is called formalin. The extinguisher, the fire extinguisher used in electric firing, pyrin extinguisher. The main gas responsible for ब्लड, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी मेन गैस रिस्पॉन्सिबल हुई थी, तो मिथेल आइसोसाइनाइट, मिथेल आइसोसाइनाइट में पानी पड़ने से यह गैस भड़क जाती है, ठीक। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स क्या कहलाएगी, एग्रोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड कौन से एनिमल को कहा जाता है, तो अर्थवर्म, अर्थवर्म को हिंदी में बोलते हैं केचुहा। कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ इटाई, इटाई, कैडमियम पॉल्यूशन किससे कहा रहता है, इटाई, इटाई कहना रहता है। स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी, फ्रूट क्रॉप्स कॉल्ड पोमोलॉजी, फ्रूट का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रूट क्रॉप का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मीनामेट डिसीज किसका है, मरकरी, मरकरी पोल्यूशन में कौन सा डिजीज होता है, मीनामेट डिसीज हो जाता है, मीनामेटिस। चलिए आगे देखते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट किस में यूज होता है, बल्ब में यूज किया जाता है, वो जो लाल लाल बल्ब नहीं जलते हैं वो उसमें देखे होंगे आप लोग, फिलामेंट ऐसे वी सेव का रहता है। फिलामेंट इज यूज्ड, फिलामेंट इज यूज्ड बल्ब, यूज्ड ऑफ बल्ब, फिलामेंट में कौन सा तार का यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है, टंगस्टन में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज द बल्ब, बल्ब में किस कौन सी गैस का यूज किया जाता है, आर्गन गैस का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, एथीन, किसका, एथिलीन। KMnO4 कैन बी यूज्ड फॉर, KMnO4 कैन बी यूज्ड disinfectant, synthesis, detergent are prepared from sodium salt of hydrogen fatty acid, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, ना कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में लगाएंगे तो और आग पकड़ लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को बुझाने के लिए काम गैस की जाती है, फायर रेजिस्टेंट। सल्फर का भी नहीं किया जाता, ओनली फर्स्ट सही है, ठीक। रॉक साल्ट कंटेन विच मिनरल, रॉक साल्ट कंटेन विच मिनरल, सोडियम, रॉक साल्ट में कौन से मिनरल्स कंटेन होते हैं, सोडियम मिनरल। ड्राई आइस, ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन एन आंट बाइट्स, आंट्स जब काटती हैं तो कौन सा एसिड हमारे बॉडी में या मनुष्य की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है जिससे दर्द होने लगता है, तो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट इंजेक्शंस, इंडिजेशंस, एंटासिड, क्या होता है, एंटासिड। विच बेस इज प्रेजेंट इन सॉप, विच बेस इज प्रेजेंट इन सॉप, कौन सी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फायर एग्जिट का इमिट्स विच गैस,
आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। द रबिंग सरफेस ऑफ माचिस बॉक्स या मैच बॉक्स हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड रहता है, उसमें कौन सा पदार्थ रहता है? फॉस्फोरस रहता है। क्या रहता है? फॉस्फोरस के कारण ही माचिस जल पाती है, माचिस की तिल्ले जल जाती हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। कॉटन में रिंकल्स पड़ जाते, सिल्क में पड़ जाता, फ्लैक्स में, पॉलिस्टर में रिंकल्स में सिकुड़ता नहीं है, ठीक कपड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंजन ऑफ फ्यूल? कार्बन मोनोऑक्साइड। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग constitute highest percentage of greenhouse gas? ग्रीन हाउस गैस में हाईएस्ट परसेंटेज किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का है। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीचेंस? ठीक, आगे देखते हैं। एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज प्लम्बिज्म। It is not advisable to step under the tree at night because tree release CO2। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों को या मनुष्य लोगों को ट्री के नीचे सोना नहीं चाहिए रात में, नाइट में, क्योंकि रात में ट्री या पेड़ अपने त्वचा से CO2 गैस को बाहर फेंकती हैं। किसको बोलती हैं? CO2 गैस को बाहर रिलीज करती हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसीलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि पेड़ के नीचे शाम को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ CO2 गैस शाम टाइम रिलीज करती हैं। व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट के चूहा खाद्य क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक। Who performed the first heart transplant operation in the world? पहला ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड किसने करवाया? सर किसने किया था? क्रिस्टन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टन बर्नार्ड ने किया था। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वॉज परफॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका, ठीक। with which physiological process thrombin is associated by blood clotting? थ्रोम्बिन फिजिकल प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बिन किसी प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के। बीस विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन। ब्लड को जमने में कौन से विटामिन मदद करते हैं? तो विटामिन के मदद करते हैं। और ब्लड बहने लगता है, ये वाला क्वेश्चन था। ब्लड बहने लगता है तो किसके में जैसे ब्लड की प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन के कारण, ठीक। और दिस विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन ब्लड का बहना बंद हो जाना किस विटामिन के कारण होता है? ब्लड को रोकता कौन है? विटामिन के बहने से। जॉन्डिस इज सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। जॉन्डिस कहाँ पे होता है? सिम्टम्स क्या है? लीवर में होता है। जॉन्डिस कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। मेंडलीव initially selected two elements to study the properties of other elements named as hydrogen and oxygen. In modern periodic table, Henry Moseley, the element were arranged in मोसले ने किस आधार पर अरेंज किया था? एटॉमिक नंबर पे आधार पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, जबकि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के आधार पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, ठीक। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 18।
टोटल नंबर ऑफ मेटल इन पीरियोडिक टेबल 91 है। नॉन मेटल कितने हैं 18, मेटल कितने हैं 91, और टोटल नंबर ऑफ लैंथेनाइड एक्टानाइड दोनों कितने हैं 28 हैं। दोनों लैंथेनाइड 14, एक्टानाइड 14, दोनों को मिला देंगे 28 हो जाएगा। ठीक, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।